Hello dear student, how to use the graph in motion. मोशन में ग्राफ का यूज कैसे करते हैं, ये एक बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम्स है बच्चों के लिए। जगह जगह पे ग्राफ बने होते हैं और क्वेश्चन ग्राफिकल होते हैं और ग्राफ डिपेंडेंस होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन बना दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है इसका ग्राफ कैसा होगा। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द मैटर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ बनते हैं, अलग अलग टाइप से बनते हैं और फिर वो फंक्शन पे चले जाते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन जैसी कोई चीज़ आप पढ़ते हैं, फंक्शन का ग्राफ पढ़ते हैं, पर ये होता है कि नॉर्मली ये ग्राफ कम बताए जाते हैं फिजिक्स में, और मैथ में भी कहीं ना कहीं इनको स्किप कर दिया जाता है, इसलिए फिजिक्स कमज़ोर हो जाती है, मैकेनिक्स कमज़ोर हो जाती है। तो जहाँ जहाँ पर भी डिपेंडेंस आता है, टाइम डिपेंडेंस, पोजीशन डिपेंडेंस या इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं, वहाँ पर ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है और ग्राफ कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चन हमसे बनते नहीं, हम समझ नहीं सकते कि वो डिपेंडेंस किस तरह का है। तो आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर हाउ टू यूज द ग्राफ इन फिजिक्स। और यहाँ पर मैंने टॉपिक लिया है कि भाई मोशन में कैसे ग्राफ को यूज करेंगे। द स्टार्टिंग पॉइंट कि मोशन में ही ग्राफ को कैसे यूज करेंगे, क्योंकि मोशन में समझ लिया तो फिर धीरे धीरे आप समझ लेंगे कि पूरे फिजिक्स में ही ग्राफ का डिपेंडेंस कैसा होगा। तो यूज ऑफ ग्राफ्स इन मोशन। ग्राफ्स इन मोशन। तो सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ कौन सा होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम बनाते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ को अगर मैं देखूं कि किस तरह का ग्राफ होता है, तो बड़ी सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसको, बहुत सिंपली ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ए बी सी नंबर है, तो मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ इसको, y इक्वल टू 2x प्लस 7, ऐसा कोई एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। और जब मैं इसे ड्रॉ करता हूँ तो मैं वैल्यू x और y में पुट कर देता हूँ। तो x की कोई वैल्यू में पुट करता हूँ, स्टार्टिंग में 0, तो आप देख रहे हैं कि y 7 आता है। इसके बाद कोई और वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। तो मोशन में क्या होता है कि अब इस तरह x भी ले सकते हैं इस तरफ और टाइम भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, वेलोसिटी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमारे सामने आ जाता है। अगर हम यहाँ पे टाइम लेते हैं बच्चों, तो ये पीछे का ग्राफ नहीं लेते, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो मैं इस पर 3 चीज़ें आपके सामने लिखूंगा इस ग्राफ के ऊपर। एक एग्जाम्पल में लूँगा और 3 चीज़ें आपके सामने लिखूंगा। तो देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन पे क्या लिखा मैंने, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis depend on time is given एज। बिल्कुल मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा बच्चों, इसी का इस्तेमाल करूंगा मैं। x इक्वल्स टू 2t प्लस 7, वेयर x मीटर में और टाइम सेकंड में। मैं पोजीशन को मैंने बताया है कि पोजीशन कैसे डिपेंड करती है टाइम के ऊपर, यानी टाइम बढ़ता जाता है तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट या मोशन होती जाती है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर होता है ऐसे। दूसरी चीज़ मैं इसी पे लिखूंगा सर, नंबर 2, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along एक्स एक्सिस depend on time given as v इक्वल्स टू, इसी को बनाऊंगा बच्चों मैं 2t प्लस 7, और ये कर दूंगा मैं मीटर पर सेकंड। टाइम सेकंड में हो जाएगा और पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट जो भी कहें वो आपका मीटर में हो जाएगा। ओके, अब इसी पे तीसरा क्वेश्चन मैं फिर बना दूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis
डिपेंड ऑन टाइम एज ए इक्वल्स टू 2t+7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल तीन अलग अलग क्वेश्चन हैं, ये तीन बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है, जिसमें इस ग्राफ का यूज होता है। ओके, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ वही बनेगा, एज इट इज ग्राफ बनेगा, वैसा ही ग्राफ बनेगा। तो हम इसी चीज को कुछ इस तरीके से तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए तो पोजीशन को लेते हैं जब ऐसे, तो पोजीशन पे हम यहाँ क्या लेंगे बेटा, एक्स, और यहाँ क्या लेंगे, टाइम। तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बन जाएगा, यानी यहाँ 7 मीटर पे आएगी और यहाँ से आगे बढ़ेगी ऐसे। हम जानते हैं कि टाइम नेगेटिव नहीं होता। दिस इज एक्स टी ग्राफ, क्या बोलते हैं इसको, एक्स टी ग्राफ। दूसरे केस में जब मैं बात करता हूँ कि वेलोसिटी, तो यही बनेगा बेटा। वेलोसिटी यहाँ ये 7 से शुरू हुई है पोजीशन, तो वेलोसिटी भी यहीं पर 7 से ही शुरू होगी। यहाँ टाइम और यहाँ वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही, 7, और ये बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन पे भी अगर मैं बात करूं, पहले थोड़ा इसको समझ लें आप कि ये चीज़ क्या है, कैसे काम करती है, फिर मैं आगे फर्दर इसको मोशन पे अटैच करूंगा, इसमें प्रॉब्लम पुट करूंगा मैं। ये 7, तो ये ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा ए टी ग्राफ। यानी तीन क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, 2 3। ओके, अब यहाँ पर इस ग्राफ का यूज कैसे होगा, ग्राफ तो बना लिया। अगर तो ये ग्राफ गिवन हो हमें, ये ग्राफ कई बार हमें गिवन भी होते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं, हाँ? अब देखिए कैसे कैसे हम इसको यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे, पहले वाले पर मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, पहले वाले पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा बिल्कुल, फिर दूसरे वाले पर पूछूंगा, और फिर तीसरे वाले पर पूछूंगा। तो मैंने पहले वाले पे क्वेश्चन पूछा है आपसे, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले वाले पे मैंने पूछा है कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी। तो मुझे पता है x का जो वेरिएशन है ये वाला, ठीक है, इससे मुझे वेलोसिटी मिलती है, क्लियर। तो क्या मिलेगा मुझे, 2 सेकंड पे वेलोसिटी कैसे मिलेगी मुझे, तो मैं करता हूँ dx/dt और d/dt और 2t+7, तो मुझे v मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर टाइम, कोई भी टाइम हो, वेलोसिटी यही होगी। तो मैं कहूँगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर चेंज हो रही होती वेलोसिटी तो फिर मैं कहता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की मैं बात करूँगा, कितना एक्सेलरेशन होगा। तो फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। बेटा dv/dt कितना आ जाएगा इसका, यूनिफॉर्म मोशन है 0, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब इस पर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, वेलोसिटी का जो डिपेंडेंस है, इस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। नंबर 2 पर पहला क्वेश्चन है मेरा, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसे क्या सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ये है बेटा, इस पर डिपेंड है ये क्वेश्चन। तो हम करते हैं dv/dt और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 2dt/dt प्लस 7d/dt, यहाँ 1 मान लेते हैं। तो बेटा ये a जो आएगा केवल 2 आएगा मीटर पर सेकंड, यानी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, किसी भी टाइम पर यही होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टाइम इंटरवल t
1 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो ऐसे में क्या करते हैं, dx बाई डी टी लिख लेते हैं बेटा। dx बाई डी टी इक्वल्स टू, ये नीचे जाएगा हमारा, इस तरीके से पूरा सॉल्व होगा। तो वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी, 2t प्लस 7। तो इधर dx छोड़ते हैं, इधर dt ले जाते हैं, 2t प्लस 7, और यहाँ पर हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। ये x आ जाता है और ये आ जाता है 2t स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कंफर्म होना चाहिए बेटा आपको। ये 70 हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे 1 से 2। तो पहले लिमिट में हम देखते हैं क्या बनती है बात, 2 लगा देते हैं, 2 काट देते हैं, तो ये बनेगी 4 और 2 यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, तो ये हो गया 14, तो ये 18 हो जाएगा, और माइनस, और ये आपका हाँ जी कुछ कह रहे थे आप, 18 माइनस फिर 1 पुट करेंगे बेटा, तो ये 1 और ये 7 8, तो ये 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन पर भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जिन्होंने पूछा कि साहब जो चीज़ें आपने निकाली है उनके ग्राफ कैसे होंगे, जो चीज़ें आपने कैलकुलेट की हैं उनके ग्राफ कैसे होंगे, तो एक्सेलरेशन पर भी मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ। एक्सेलरेशन पर मैं क्वेश्चन पुट कर देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन पुट कर देता हूँ। देखिए ये एक्सेलरेशन है, इस पर मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ, नंबर 3 पर क्वेश्चन पुट करता हूँ, क्योंकि इसमें भी मुझे इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे ये स्पेस यूज कर देना चाहिए फिर। हाँ हाँ ठीक है, तो इसमें कहा फाइंड फाइनल वेलोसिटी एट t equals to 2 seconds if initial velocity is 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी बतानी है आपको, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इसे लिखते हैं dv बाई डी टी और 2t प्लस 7 ये कर लेते हैं। उसके बाद इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। फिर कैसे, dv बाई डी टी के साथ कैसे चलेंगे, यहाँ चलते हैं, यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है आपके, ये आपने समझ लिए, इनका काम ख़त्म हुआ। आगे चलते हैं, और सवाल उठेंगे अभी। गुड, हाँ, तो dv बाई डी टी कितना बनाया बेटा, 2t प्लस 7। तो dv को छोड़ा और 2t प्लस 7 और dt को लाया इधर, तो ये हो गया v माइनस यू और 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 7t। लिमिट कहाँ पर आपको चाहिए, इसमें लिमिट कितने पे लिमिट चाहिए, नहीं बेटा लिमिट नहीं चाहिए आपको, क्योंकि 0 पर वेलोसिटी है आपको, 0 पर से कोई वेलोसिटी है आपके पास, और किस टाइम पर मांगी आपसे, 2 सेकंड पर, ये बस लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तब भी हो जाएगी। तो 0 पर जो वेलोसिटी गिवन है बेटा वो यहाँ पुट कर देंगे आप, v माइनस 5 इक्वल्स टू 2 कटेगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 14 माइनस। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेकर के मैंने एक एग्जाम्पल लेकर के मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया ताकि समझ में आ जाए, और नो कन्फ्यूज ना हो। उसके बाद 0 पे पुट करूँगा तो मैं 0 ही आ जाएगा मेरा। तो v माइनस 5 इक्वल्स टू 18 और v इक्वल्स टू 23 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी एट अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के रास्ते ग्राफ पर आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इस पैटर्न को चेंज कर देता हूँ, मैं आपको ग्राफ देता हूँ, ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, उससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। वीडियो को स्किप करना करें बेटा, वीडियो को रोक लें, पॉज कर लें, तब अपना क्वेश्चन कर लें और फिर आगे देख लें उसको। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक ग्राफ बनाया है, ये हम कह रहे हैं कि कोई एग्जाम्पल है हमारा। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया 1 2 3 4, और यहाँ पे मैंने दिया है बेटा वेलोसिटी, यहाँ पे दिया है मैंने बेटा एक्स पोजीशन, मीटर में है ये,
और ये मीटर पर सेकंड में है, ओके। और ये 1 मीटर पर है, ये 2, ये 3, ये 4, और यहाँ पर भी मैंने कहा ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, और मैंने कुछ इस तरीके से इन लाइनों को एक्सिस को मिलाया हुआ है, कुछ इस तरीके से मैंने किया हुआ है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, ऐसे ऐसे मैंने किया हुआ है। तो मैं कुछ यहाँ इसको लेके गया और यहाँ से मैं यहाँ ले आया इसको, ओके। ये मेरा ग्राफ है, यानी पोजीशन वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है बेटा। ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ इज शॉन इन फिगर। तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं सबसे पहले, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपके लिए, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 1 मीटर। ये मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्लियर। एक्सेलरेशन कहाँ बताना है, 1 मीटर पे बताना है, तो कैसे बताते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा है कि कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये सवाल इनका दूसरा है, ओके। ये पूछा है इन्होंने, क्योंकि वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ आपको ऑलरेडी बताया गया, और ये स्ट्रेट लाइन के हिस्से हैं, स्ट्रेट लाइन के पार्ट हैं। चलिए, तो कैसे सोचते हैं जरा सोचिए। सोचने के लिए क्या करते हैं बेटा, वीडियो को रोक लेते हैं, सोच लेते हैं, और अगर देखना है कि भाई पढ़ाया जा रहा है, पढ़ ही रहे हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं तुम्हारे दिमाग की बात को मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूं, जो तुम चाहते हो मैं वही लिख दूं या फिर मैं जो चाह रहा हूँ वो लिखूं, जो ठीक है वो लिखूं, जो इसका सोल्यूशन बनेगा वो लिखूं, या फिर तुम्हारे मन की बात लिख दूं चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो वेलोसिटी को यहाँ तक देखा जाए तो बेटा इसका एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। ये वेलोसिटी जो है एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू है। तो स्ट्रेट लाइन में क्या करते हैं हम, y इक्वल्स टू mx प्लस सी मान लेते हैं, लेट। और यहाँ पर वेलोसिटी दी गई है v करते हैं, m का पता नहीं होता बेटा, x ऐसे ही है, c ऐसे ही है, यानी x ये वेरिएशन है x एक्सिस पे। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो हमने देखा कि 0 पर वैल्यू 0 है, तो 0 है, तो m 0 है प्लस c है, तो बेटा c का वैल्यू 0 आ गया। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं, 2 पे आ जाते हैं, 2 को यहाँ बना लेते हैं, ओके ठीक है। तो 2 पे कितना 15 है, तो वैल्यू 15 है, m का मालूम नहीं है, ये 2 ये प्लस c पहले ही 0 हो चुका है बेटा, तो m आ गया 15/2, क्योंकि ये c पहले से ही 0 हो गया, ओके। तो फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो v इक्वल टू 15/2x। दिस इज द वेलोसिटी वेरिएशन, vx वेरिएशन, ये आ जाती है सी। तो ये जो हुआ है ये कहाँ तक हुआ है, ये वेरिएशन कहाँ तक हुआ है, तो ये वेरिएशन हुआ है 0 to x इक्वल टू 2 मीटर तक ये वेरिएशन हुआ है बेटा, इस तरह का वेरिएशन हुआ, ओके। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि साहब हम मुझे आप एक्सेलरेशन बता दीजिए 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड तो यही पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा 1 सेकेंड, है ना, तो इसी से काम चल जाएगा। आगे का वेरिएशन भी देखेंगे, आगे क्या होने वाला है आगे भी देखेंगे, पिक्चर अभी बाकी है शाबाश। चलिए, तो हमारे पास क्या हुआ कि ये हुआ v और ये हुआ 15/2x। तो मैं डिफ्रेंसिएशन कर देता हूँ, dv/dt इक्वल्स टू 15/2 dx/dt। तो बेटा ये एक्सेलरेशन हो गया 15/2 और ये हो गया v। तो v मुझे कहाँ पे लगाना है बेटा, 1 सेकेंड पे, क्योंकि मुझे कहाँ चाहिए एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे। तो 1 सेकेंड पे मेरा v कितना है यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, v
1 सेकंड पे मेरा कितना है, 15/2, सॉरी 1 मीटर पे मेरा कितना है, 1 मीटर की बात हुई ना, 1 मीटर पे कितना है, तो ये मेरा 1 मीटर पे भी है, क्योंकि रिलेशन बता रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से पुट कर दूंगा ए 15/2, 15/2 ये आ गया। तो ए आ गया बेटा 225/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक दो तरीका और भी होता है, एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है बेटा v dv/dx, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। क्लियर? तो dv/dx जब आप करेंगे बेटा, यहाँ से dv/dx जब आप करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो क्या बनेगा, इसका x का 1 हो जाएगा, तो 15/2 ही बनेगा, और v के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15/2 ही होगा। तो यानी ये भी जो है ऐसे करके बना दिया जाए तो ये भी 225/4 ही बनेगा, उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बेटर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिंपल सी चीज़ें होती हैं, वो देख लें आप फार्मूले में क्या होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तो बच्चों, इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बात करेंगे, इससे पीछे के छोटे से लेक्चर में आपने यहाँ तक की बातों को समझा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है, इस पिक्चर फिल्म के अंदर क्या चल रहा है हमारा। सर कुछ भी नहीं चल रहा है, दिमाग में कुछ चीज़ें घुस रही हैं, कुछ चीज़ें भाग रही है इधर उधर। मैथमेटिक्स आ गया सर फिजिक्स में, हमें उम्मीद नहीं थी कि गणित को इस तरीके से फिजिक्स में लगाया जाता है। हम तो सर हल्का फुल्का ही ले रहे थे। तो पहला सवाल मैंने डाल दिया था इसके ऊपर कि 1 मीटर पे कैसे होता है इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, अब कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पर अब मैं लेके आता हूँ आपको कि ग्राफ को बदला कैसे जाता है। तो वेलोसिटी का रिलेशन मुझे चाहिए, वो मुझे मिल गया है, ये देखिए, और ये मुझे रिलेशन जो मिला है बेटा, ये मुझे 0 से 2 तक ही मिल पाया है। दूसरा रिलेशन भी मैं निकालूंगा, वो भी मैं निकालूंगा, पहले मैं इसको देख लूँ ज़रा, ये क्या करने वाला है, इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पर बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ v को 15/2x, इसे लिखता हूँ बेटा dx/dt, और इसे लिखता हूँ 15/2x। तो बेटा dx के नीचे x लिखता हूँ और 15/2 के साथ में dt ले जाता हूँ। ये जो ग्राफ होता है बेटा, ये लोग का ग्राफ होता है, लॉगरिथमिक ग्राफ होता है, इसे लिख देते हैं लोग, और इसका बेस बेटा e होता है, ये x होता है, और ये 15/2 और ये t होता है। जब मैं ये बेस हटाता हूँ, x को लेके जाता हूँ, तो ये बेटा e की पावर, यानी यहाँ कोई लिमिट लगाता हूँ x0 और x, तो log यानी शुरुआत जो होती है कहीं, वो 0 से नहीं होती, कोई पॉइंट होता है जिसे हम लेते हैं ग्राफ के ऊपर, तो ये हो जाता है x/x0। इसको आप कंफर्म करेंगे बेटा, गलती ना करें, 15/2t। तो जब ये बेस हटता है बेटा, तो x/x0 हो जाया करता है, और e की पावर 15/2t हो जाया करता है। तो फिर ये x बन जाता है x0 e⁻⁻15/2t, यानी ये कुछ इस तरह का वेरिएशन होता है। अब इसका ग्राफ तुम बनाना चाहते हो तो ग्राफ बन जाएगा बेटा, इसका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए शुरुआत जो होती है x की, वो x0 से होती है, तो यहाँ से कर सकते हैं, ये आपका x0 है कोई पॉइंट, ये आपका x आ गया बेटा, और ये t आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बेटा यूँ बढ़ते हैं, तेजी से बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी यानी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो, इसको, ये पोजीशन वाला बेटा, अब इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आ चुका है बेटा, ये रहा। इसको वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना चाहते हो तो बना देते हैं। तो इसको लिख लेते बेटा, क्या आया, x = x0 e⁻15/2t। तो डिफरेंशिएशन ही करना है बेटा, dx/dt, वेलोसिटी आ जाएगी इससे x0। तो यहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो साथ में आ जाया करता है ऐसे, और ये e का डिफरेंशिएशन जो का तो ही एक्सपोनेंशियल में बना रहता है। तो ये तुम्हारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आ जाता है 15x0/2 e⁻15/2t, ऐसा ही ग्राफ आ जाता है। और यहाँ जो कट लगता है, इनिशियल कट, वो किसका लगेगा बेटा, इसका लगेगा। शुरुआत यहाँ से होगी, जब t को 0 पुट करेंगे तो कुछ शुरुआत यहाँ से होगी। तो ये कैसा ग्राफ होगा,
यहाँ ग्राफ लगेगा, ये कट आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये आएगा 15 x0/2, ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी और ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा। क्लियर? तो बदल गया तुम्हारा ग्राफ। देखिए ये लिखा है कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ये आंसर हो गया। यानी पहले किस में बदला इसको? पोजीशन टाइम में बदला बेटा। पोजीशन टाइम में भी देख लिया कि कैसा ग्राफ है, फंक्शन को चेंज कर लिया, वेलोसिटी में भी देख लिया। अब अगला सवाल पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? ये कहाँ तक का है बेटा? ये 2 मीटर तक का है। इसके बाद अगली जो स्टोरी है वो इस लाइन पर है, ठीक है? अब कन्वर्ट दिस ग्राफ, ठीक है, कहाँ तक? 2 मीटर, 2 मीटर तक का है ये वाला। यहाँ से आगे जो स्टोरी चलेगी वो अलग तरीके से चलेगी। वो कैसे चलेगी? ठीक, अब आगे चलते हैं फर्दर। कन्वर्ट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, सेम है बेटा क्वेश्चन। 2x इक्वल टू, हाँ, 2x इक्वल टू 4 सेकेंड। पूरी स्टोरी बदल जाएगी, पूरी कहानी ही बदल जाएगी, क्योंकि वो पैटर्न ही बदल गया है, वेलोसिटी का बदलना ही जो है चेंज हो चुका है। तो वो इक्वेशन ही दोबारा सेट करना पड़ेगा, वो इक्वेशन ही क्या करना पड़ेगा? दोबारा सेट करना पड़ेगा। हटा देते हैं इक्वेशन को, दोबारा सेट करते हैं, देखते हैं यहाँ से आगे कैसे बनता है मामला, क्योंकि वो ग्राफ ही फिर इस ग्राफ में जोड़ दिया जाएगा। 2 सेकंड तक या 1 सेकंड तक या इतने सेकंड तक या इतने मीटर तक, है ना, ऐसे पता करके जोड़ दिया जाएगा उसको। चलिए देखते हैं, तो इसका देखते हैं पहले। यहाँ इसमें लिखते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी। सेम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए 15, यानी यहाँ पर देखता हूँ मैं वेलोसिटी अगर v को लूँ mx प्लस सी तो कितनी है? 15 है। और यहाँ पर जो x है वो कितना है? 2 है, प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। यहाँ पे आएंगे बेटा, यहाँ पे कितनी है? 0 है, और ये 4m है, ये प्लस सी है। ओके, ये सेकंड इक्वेशन है तुम्हारा, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं माइनस कर दूँ इसको तो मुझे m मिलेगा, और उसके बाद मुझे सी भी मिल जाएगा। तो मैं माइनस कर लूँ अगर इसको, तो पहले ये कट गया, ये आ गया -2m, ये आ गया 15, तो m आ गया बेटा -15/2। ये आना भी था क्योंकि इसका स्लोप कैसा था? पॉजिटिव था, इसका स्लोप कैसा? नेगेटिव था। तो फिर ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसी में, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, या फर्स्ट या सेकंड जिसमें रखना चाहो तुम रख सकते हो, मालिक हो तुम। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 15 इक्वल्स टू 2 -15/2 प्लस सी। अब सी का वैल्यू आ जाएगा, 2 कट जाएगा, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? 30। तो अब तुम्हारा वेलोसिटी का वैल्यूएशन तैयार हो चुका है, -15/2 x प्लस 30, ये आ गया तुम्हारा। ओके, अब इसके बाद तुम इसे क्या लिखोगे? dx/dt और -15x/2 प्लस 30। अब बेटा इस x के नंबर को नीचे ले आओगे, dx -15x/2 प्लस 30, और इस dt को इधर ले जाओगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, dx/x है। ओके, तो इसे लिखोगे log, जो का तो लिख दोगे बेटा -15/2 x प्लस 30। इस पे कोई लिमिट लगाएंगे बेटा x0 से x, और ये जो नंबर होता है x का, इससे डिवाइड किया जाता है कोफिशिएंट के साथ में इंटीग्रेशन में, ये आप सीख लीजिएगा। उसके बाद dt का t लगाएंगे, लिमिट 0 से t लगा देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, तो ये नंबर वहाँ चला जाएगा बेटा, बेस e रहेगा। तो log e -15x/2 प्लस 30 इक्वल्स टू, ये कितना पहुंचा? वहीं पहुंच गया बेटा, -15/2 t, t -0 t हो जाएगा, दैट इज सिंपल। यहाँ से आगे मैं बढ़ूंगा, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। ओके, चलिए
अब मैं यहाँ लिमिट लगाऊंगा x नॉट से x। ओके, चलिए कर देता हूँ। तो ये हो गया बेटा log e। सबसे पहले मैं x लगा दूंगा लिमिट इसमें -15x और बाई 2 +30। उसके बाद मैं लिमिट लगाऊंगा x नॉट -15x0/2 +30 ऐसे। और इसके बाद मैं करूंगा -15/2t। अब मैं इस एक्सपोनेंशियल पावर में पहुंचा दूंगा -15x/2 +30। इधर रहेगा बेटा, उधर ये पूरा नंबर पहुंच गया -15x0/2 +30 और e की पावर -15/2t। मुझे चाहिए x, तो इस 30 को उधर ले जाऊंगा मैं और इसे सॉल्व करूंगा और फिर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ओके, क्योंकि मुझे x चाहिए। तो -15x/2 इक्वल्स टू -15x0/2 +30 और e रेज टू पावर -15/2t -30। माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, 15/2x +30 और ये पूरा माइनस में चला जाएगा। माइनस, ये माइनस में रहेगा, अभी अभी गड़बड़ ना करें, (2x0 +30) इसके साथ में e की पावर लगी हुई है -t/2। ये आ गया। अब मैं इस 2 और 15 को भी उधर पहुंचा दूंगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे बेटा इसमें मल्टीप्लाई 30 का नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो मैं करूँगा x, तो ये हो जाएगा, इधर लेंगे 60/15 -2/15 और ये -15/2 x0 +30 t की पावर -15t/2। ओके, तो यहाँ पर तो सॉल्व हो जाएगा बेटा, x = 4। अब यहाँ से आगे आप चाहें तो इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर डालेंगे तो बेटा कितना, 15 कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4x0 + 4x0। लेकिन बेटा इसमें क्या होगा, e की पावर जुड़ी रहेगी, इसको केवल आप अंदर कर सकते हैं माइनस के साथ में। ठीक है, तो ये हो गया 4x0, इसको इसके साथ ले गए बेटा, तो कितना आ गया, ये 4 आ गया, प्लस माइनस गया ना बेटा अंदर, हाँ -4 ये आ गया e की पावर -15t/2। इस 4 को पूरी तरह बाहर निकाल सकते हैं बेटा, 4 1 प्लस पूरा 4 यहाँ से x0 -1 e की पावर -15t/2। ये चीज आ गई बेटा ऐसे। ओके, शाबाश, पूरा 4 बाहर आ जाता है। तो ये किसका वेरिएशन है, xt का वेरिएशन है। अब तो ठीक है, अब इसका ग्राफ भी बन जाएगा। ये इनिशियल इंटरसेप्ट ये ले लेंगे, इसको लेके बढ़ा देंगे ऊपर। ठीक है, घटता हुआ ग्राफ होगा बेटा, ये कैसा होगा, घटता हुआ ग्राफ होगा। ई के डिक्रीज होते हुए ग्राफ कैसे होते हैं, चलिए देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्राफ घटते हुए कैसे होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, आ गया, हलवा वाला आ गया। सर ऐसा हलवा मत खिलाओ, ये तो मुसीबत खड़ी कर देगा ऐसा हलवा। इजी लेवल वाली चीज़ें भी होती हैं, आप चैनल पे देखें, ढूंढें, इजी वाली भी होती हैं। जब सिखाया जाता है बेटा तो सब कुछ ही सिखाया जाता है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करें, एक्स में देख लें। पहले आप देख लें यहाँ पे कि ये जो चीज़ है x0, और यूज करना है x0 को, आप चाहें तो इसको, इसमें तो 0 मान सकते हैं x0 को आप, है ना। इसमें 0 मानेंगे तो ये लीजिए खत्म हो जाएगा मामला। x -1 4 x0 माइनस समथिंग 1 और ये e की पावर में ही लग जाएगा, ये 1 माइनस e की पावर में लग जाएगा। x0 को 0 पे रखना चाहते हैं तो इस तरह अगर आप आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से बना सकते हैं। अब इसके बाद शुरुआत जो हो रही है बेटा इसकी, अगर मैं टाइम इसमें 0 रख दूँ तो e की पावर 0 यानी 1 हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो गया, 0 से शुरुआत हो रही है इसकी। देखिए मैं x0 को 0 पुट कर दूँ, इफ x0 = 0, मोशन 0 0 से शुरू होती है, वहाँ पे पोजीशन को 0 ही मान लूँ, इस पे 0 मान लूँ, हो तो 2 से रहा है ना, मोशन कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है, तो मुझे इसे 2 रखना चाहिए। देखिए 2 - 1 तो 1 हो गया, तो 1 प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, तो 4 आ गया। तो सबसे पहले वो कहाँ पर मैटर, कहाँ पर करेगा, शुरुआत कहाँ से करेगा, 4 से करेगा बेटा, ये 4 से शुरू करेगा ऐसे। ओके, उसके बाद जब आप
एक्स की वैल्यू को और बढ़ाते जाएंगे तो ये चीज़ बेटा माइनस होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा वैल्यू। अब एक्स को आप रखेंगे कुछ 3 रखेंगे तो 3 माइनस यानी 2 होता चला जाएगा, फिर ये वैल्यू नीचे की तरफ जाएगी तो कुछ घटती हुई चली जाएगी। तो ये ग्राफ कैसा होता चला जाएगा, थोड़ा 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 बढ़ता 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 ऐसे बढ़ेगा। क्योंकि बेटा देखिए ये जो वेलोसिटी है ये यहाँ पर नेगेटिव नहीं हुई है, पॉजिटिव ही है, तो एक्स बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। थोड़ा 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 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, वो ऐसे नहीं बढ़ेगा, झूम ऐसे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ओके। तो कैसा ग्राफ बना, कंप्लीट ग्राफ कैसा बना, जरा देखें एक बार को। शुरू में ऐसा बना, फिर ऐसा बना। ठीक है, ये बनेगा तुम्हारा ग्राफ 4 मीटर तक, ये 2 मीटर तक। ठीक है, ये बना। और ये किसका ग्राफ बना, वेलोसिटी नहीं एक्स और टी का ग्राफ बना। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे आप तो वेलोसिटी का भी आ जाएगा। दिस नॉट ए क्रिटिकल केस, सिंपल केस था ये। मतलब आप इसे यूज करेंगे, इस पैटर्न को कहीं भी यूज करेंगे आप इसे, आप नीट लेवल पे भी यूज करेंगे बेटा, बहुत काम आएगा आपका। जेई पे यूज करेंगे काम आएगा, जेई में मेन एडवांस सब पे यूज करेंगे काम आएगा। ये जो आज मैंने इस लेक्चर में दिया है हर जगह काम करता है। ये ग्राफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ये कन्वर्जन अगर आप ठीक से समझ लेंगे हर जगह काम करता है, नो डाउट। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों। वेल एंड गुड।